दवाई मुझे अभी मिलाना है। वाइट था, अब देखिए पूरा येलो हो गया है। वो जो दवाई था पूरा मिला दिया है मैंने, और ये पूरा दवाई में भीग गए हैं। ये सोयाबीन की अब कट्टी यहीं पे बैठा हुआ हूँ मैं, देख लीजिए सीट बन गई, एक तरह से कट्टी की भी सीट बन गई है। ट्रैक्टर मिला 4 बजे के बाद, तब तक पानी बहुत ज़्यादा गिर चुका था। हेलो दोस्तों, नमस्कार। 4 बज गए और ज़्यादा बज गए होंगे, मुझे नहीं मालूम कितना बजा है, लेकिन ये यूरिया खाद है, ये वाला दिख रहा होगा आपको, ये यूरिया खाद है। और ये इसमें ये दवाई मुझे अभी मिलाना है। ये जो खरपतवार होता है, ये दोनों दवाई इसके लिए है, क्योंकि इस खेत में पिछले साल भी बहुत ज़्यादा खरपतवार था तो सोयाबीन एक दाना नहीं निकला। इस बार मैंने कोशिश की है, यूरिया और इसको दवाई लेके आया मैं और मिला के इसमें फेंक दूंगा। उसके बाद में जो खरपतवार है, दुकान वाले ने ये बोला कि नष्ट हो जाएगा, और आज रात में ही मुझे इसको सोयाबीन ट्रैक्टर मिल जाएगा, तो आज रात में मुझे ओराना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं बोनी करना है, क्योंकि इसकी जो वो रहती है न्याद जिसे बोलते हैं, ये 3 से 4 घंटे के बाद में सोयाबीन खेत में पड़ जाना चाहिए। तो ट्रैक्टर वाले ने बोला है 7-8 बजे तक ले आएगा, तब तक मैं ये मिला दूंगा और फिर वेट करूंगा, और क्या है ना दोस्तों। कुछ देर पहले जब आपने देखा होगा तो इसका जो कलर था पूरा वाइट था, अब देखिए पूरा येलो हो गया है। वो जो दवाई था पूरा मिला दिया है मैंने, और अब मैं इस खेत में छिड़काव करूंगा इसका, ये बाल्टी भर के, है ना। बहुत थोड़ा सा रहता है, मगजमारी रहता है, मेहनत भी रहता है, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। दोस्तों अब मेरे पापा आ गए हैं और ये आ रहे हैं अभी, और ये पूरा दवाई में भीग गए हैं। और मेरी मम्मी अभी चाय बना के बैठी है। दोस्तों पूरा खराब हो गया है ये कपड़ा पूरा येलो हो गया है, दवाई में जैसा रहता है ना वैसा येलो हो गया है। और मेरी बेटी बोल रही है, बोले हल्दी लगा के आए हैं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अभी 1 बजने से ज़्यादा हो गया लगभग। आज सुबह से ही मैं ट्रैक्टर के पीछे भाग रहा हूँ कि मुझे ट्रैक्टर मिल जाए और मैं सोयाबीन खेत में ओरवा दूँ। मेरा जो खेत है वो यहाँ से काफ़ी दूर है, लेकिन ट्रैक्टर यहाँ चल रहा है। ये देखिएगा, ये झाड़ियों में ट्रैक्टर चल रहा है, और ये बहुत बड़ा खेत है। ये हमारे यहाँ का सरपंच है, ये उनका खेत है, और उनके यहाँ पे ट्रैक्टर चल रहा है। मैं सुबह से यानी कि 8 बजे से मैं ट्रैक्टर के लिए निकला हूँ, और 8 बजे के बाद में मैं लगातार इंतज़ार कर रहा हूँ कि मुझे ट्रैक्टर मिल जाए और मैं सोयाबीन की बुवाई कर दूँ, लेकिन पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। ऊपर से मौसम देख लीजिए, कल रात में देखिए, वक्त जब ख़राब होता है ना तो ऐसे ही ख़राब होता है। कल रात में 1:30-2 बजे के आसपास खेत में चला गया था ट्रैक्टर, और सिर्फ 2 ही ऐसे पलटे निकले और अचानक से पानी आ गया। उसके बाद में पानी आ गया तो फिर उसको बंद कर दिया। सीडील में सोयाबीन रखी हुई थी, उस सोयाबीन को सुबह इन लोगों ने निकलवा दिया, और उसके बाद में फिर यहीं पे चल रहा है ये ट्रैक्टर। अभी भी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि अभी ये इतना बड़ा और खेत बचा है, एक ब्लैक वाला दिख रहा होगा, ये ट्रैक्टर चल रहा है, दिख रहा होगा आपको, ये ट्रैक्टर चल रहा है, ठीक है। और मेरी कोई ज़्यादा सोयाबीन नहीं है, देख लीजिए, ये है, ये कट्टी रखी हुई है, सुबह से यहीं पे पड़ी हुई है, और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, बेबस आदमी कर क्या सकता है। जिनके पास साधन होते हैं, संसाधन होते हैं, उनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है, लेकिन छोटे जो लोग होते हैं उनको परेशानियाँ बहुत होती है। मैं एडमिशन, गुरुदेव बोल रहे थे कि जैसे उनका जो उन्होंने बोला कि जैसे ही मैसेज एडमिशन हो मुझे बताना, लेकिन गुरुदेव मैं क्या करूं, मैं इन सब झंझटों से मतलब 3 दिन हो गए मुझे लगातार
वो खाद फेंका कल रात में, कल तो दिन भर उसे खाद में ही हो गया, यूरिया और DAP करके दवाई ववाई मिला के। फिर रात में 1-1:30 बजे तक इंतज़ार किया, खेत में गया ट्रैक्टर और पानी आ गया। और अभी भी मैं इंतज़ार ही कर रहा हूँ, बारिश हल्की फुल्की आ रही है, छींटे आ रहे हैं, लेकिन अब ये खेत होगा उसके बाद ही जाएगा। तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया, कल भी दिन भर में थक गया। और ये सोयाबीन की अब कट्टी यहीं पे बैठा हुआ हूँ मैं, देख लीजिए सीट बन गई एक तरह से, कट्टी की भी सीट बन गई है। अब क्या करूँ, मैं यहीं पे बैठा हुआ हूँ। अब ये फ्री होगा तभी जा पाऊँगा, लेकिन अब कोई उपाय भी नहीं है मेरे पास। कुछ समझ में नहीं आता है खेती बाड़ी में, कुछ भी। छोटे छोटे जो लोग होते हैं ना, उनको तो कुछ भी नहीं समझ में आता है क्या करे क्या नहीं करे। और कितना टाइम हो गया? 3:32 हो गए हैं और बारिश बहुत तेज़ हुई थी अभी भी मैं यहीं पे हूँ है। और मेरी ये कट्टी अभी तक भी यहीं पे रखी हुई है। मैंने जैसे सुबह आपको बताया था कि मतलब जैसे रहता है ना कि एक जिसके पास संसाधन नहीं होता है उसको कितनी ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ती है, ये मैं ही जानता हूँ। और क्या बोल सकता हूँ मैं। अभी इनका हुआ है, बारिश बहुत तेज़ हो गई। अभी देख लीजिए बारिश बहुत हुई थी यहाँ पे, ये भरा हुआ है और इतनी हो गई है कि खेत में ट्रैक्टर नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ अगर जाएगा तो, और उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। दोस्तों अभी मैं घर पे आया हूँ, पूरा भीग गया था और पूरा दिन हो गया, यानी कि सुबह से गया था मैं। और ट्रैक्टर मिला 4 बजे के बाद, तब तक पानी बहुत ज़्यादा गिर चुका था। तो उसके बाद भी मतलब 3 राउंड कैसे ट्रैक्टर घूमता है और इधर के जो राउंड होते हैं वो रह गए हैं। और अभी मैं कपड़े चेंज किया हूँ, यानी 2 दिनों से मैं लगातार भीग रहा हूँ। और देख सकते हैं आप बहुत सारे ये रखे हुए हैं इधर, ये मोटरसाइकिल पे कपड़े वगैरह रखे हुए हैं। और जब मैं यहाँ आया तो बच्चे 2 बच्चे हैं और दोनों ही बच्चे पानी में खेल रहे थे, ठीक है ना, वो भी भीग गए। और मैंने डांटा फटकारा तो अभी तक देखिए भाग गए हैं, घर पे नहीं है यहाँ पे। और जब मैं आवाज़ भी लगा रहा हूँ तो नहीं आ रहे हैं। ये जो सोयाबीन है इसमें आपको मालूम होगा दवाई मिला दी थी, तो जो जगह बच गई है वो जगह की सोयाबीन इतनी बची हुई है, क्योंकि लिमिट रहता है, पता रहता है कि इतनी सोयाबीन बचेगी, तो इतनी बच गई है। और अब देखते हैं, अगर अब तो पानी ज़्यादा गिर गया है तो देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो वो खुरपी होती है, ऐसा रहता है, वो ऐसे हाथ से लगा के और लगाना पड़ेगी। इतनी ज़्यादा, यानी 2 दिन मुझे लगातार हो गए, 2 दिनों के बावजूद मतलब मुझे जो मैं चाह रहा था जिस तरह से, वैसा नहीं हो पाया। और बच्चों की तरफ से जब मैं इधर आया तो इन्होंने भी दिमाग ख़राब कर दिया, क्योंकि पूरे भीगे हुए थे, हम तो भीगे ही हुए थे। मैंने जैसे मुझे ऐसा लगा था कि सोयाबीन कम हो जाएगी, तो मैंने ये जो सोयाबीन है ये उधार ली थी। और ये देखिए इसमें दवाई वगैरह कुछ भी नहीं मिलाया था। और ये मैंने भानव की मम्मी से मंगवाया था, फ़ोन किया था, यहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे एक बंदे का नंबर था कि बोल देना कि सोयाबीन ले आए। तो ये 10 किलो सोयाबीन मैंने अलग से ली थी, लेकिन ये तो सेफ ही बच गई। और जो अपने पास जो सोयाबीन जो दवाई वाली थी वो भी बच के आ गई, क्योंकि वो पानी इतना ज़्यादा हो गया, पूरे तो भीग गए। 2-3 बार तो बारिश हुई, ट्रैक्टर वाले कहीं का कहीं चला रहे थे। तो ये एक किसान की एक परिस्थिति होती है। मैं तो एक मामूली सा व्यक्ति हूँ, लेकिन सोचिए इतनी ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद भी अगर कुछ हाथ नहीं लगता है तो किसान इसीलिए तो आत्महत्या करता है, इसीलिए रोता है, और इसीलिए उसके जो परिवार के लोग होते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते। सच बता रहा हूँ मैं आपको, एक छोटे लेवल का जो व्यक्ति होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। बड़े जो किसान होते हैं वो काश्तकार होते हैं, उनके पास पूरे संसाधन होते हैं, पूरे साधन होते हैं,
तो उनको दिक्कत नहीं आती है, लेकिन छोटे व्यक्ति को तो बहुत दिक्कत आती है। और अभी मैं सुबह से गया था, खाना तो उस वक्त भी पल्ले नहीं पड़ा था, यानी नहीं खाया था। और अभी मैं ये सुखा रहा हूँ, ये हाँ पंखा चल रहा है ना, इससे ये जो सोयाबीन है ये सूख जाएगी, क्योंकि भीग गई थी ये, और मैं भी भीग गया। 2 जोड़ी कपड़े लगातार भीग गए मेरे, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं, और क्या करें यार, बहुत थोड़ा सा टेंशन रहता है। जीवन है ये, जीवन में सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा। आप खुश रहिए और अपने माता पिता का ज़रूर ख्याल रखिए, क्योंकि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपने माता पिता का दिल मत दुखाइए। आपके दादा दादी अगर घर में हो तो उनके पास भी आप बैठिए और उनसे बातचीत कीजिए, उनके जीवन के बारे में उनसे बातचीत कीजिए, ताकि वो जो रहस्य बता सकते हैं जीवन का, वो मुझे लगता है कि कोई भी नहीं बता सकता है। खुश रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।